तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो डोज इस्तेमाल कर रहे हो वो परफेक्ट डोज आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो एनआरसीपी सोलापुर की गाइडलाइन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि अगर 0.5 ग्राम प्रति लीटर यानी 200 लीटर में 100 ग्राम से आप कम इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और इसमें जो स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है उसमें उसका रेशियो भी आप जरूर चेक कीजिए, जो भी कंपनी का आप ले रहे हो, तब जाके आपको उसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं ताराराम चौधरी और आप देख रहे हैं थार टेक्निकल फार्मिंग। दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में बात करूंगा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन का अनार में क्यों उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से फंजीसाइड है उनके साथ में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनार से संबंधित नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो प्रोडक्ट होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने या बैक्टीरिया से बचाव करने में काम आते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध है, उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जो पहले मानवों और पशुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आजकल इसका वनस्पतियों में यानी अपने पेड़ पौधों में रोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। 9:1 का ये रेशियो बहुत ही एक पावरफुल फार्मूला बनाता है जो अपनी फसलों में जो बैक्टीरियल रोग आते हैं, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है या और भी बैक्टीरिया से संबंधित रोग है, उनको रोकने में काफ़ी मदद करता है। अब दोस्तों, इसकी अगर डोज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रमित किसान इसकी डोज को लेके, विशेष तौर से अगर मैं अनार में बात करूं तो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो परफेक्ट डोज है वो अगर आप प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यानी रोग आने से पहले, अगर जैसे मान लो लास्ट ईयर आपके बगीचे में रोग आया था और इस साल भी मौसमी परिस्थितियों के हिसाब से रोग आने की संभावना है, तो प्रिवेंटिव में आप 0.3 ग्राम यानी 1 लीटर में आपको इसका 0.3 ग्राम कम से कम इस्तेमाल करना है। इससे कम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और अगर आप क्यूरेटिव यानी रोग आने के बाद में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसकी जो परफेक्ट डोज है वो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर। यानी अगर मैं 200 लीटर पानी के हिसाब से बात करूं तो अगर प्रिवेंटिव में आप 0.3 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो 200 लीटर में इसकी डोज जाएगी 60 ग्राम, कम से कम मिनिमम डोज 60 ग्राम जाएगी। और अगर जैसे बैक्टीरियल डिजीज आपके बगीचे में आई है या कोई फंगस डिजीज भी आई है और उसकी रोकथाम के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो परफेक्ट डोज है, जो एनआरसीपी सोलापुर की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन में 0.5 ग्राम प्रति लीटर की डोज है। यानी 200 लीटर में आपको कम से कम 100 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपको इसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। इससे कम अगर आप डोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे किसान है, वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने ग्राम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है, तो ये 6 ग्राम की पुड़ी आती है, जैसे टैगमाइसिन है या हिंदुस्तान एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, तो ये 6 ग्राम की पूड़ी अमूमन मार्केट में आती है। पर किसान को जब मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने 5 पूड़ी डाली है, कोई बोलता है 4 पूड़ी डाली है, कोई बोलता है 6 पूड़ी डाली है। मतलब लगभग 30-40 ग्राम से ज़्यादा कोई भी फार्मर यूज़ नहीं कर रहा है। यूज़ तो हर किसान कर रहा है पर उसकी जो परफेक्ट डोज है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो डोज इस्तेमाल कर रहे हो वो परफेक्ट डोज आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो एनआरसीपी सोलापुर की गाइडलाइन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि अगर 0.5 ग्राम प्रति लीटर यानी 200 लीटर में 100 ग्राम से आप कम इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है उसमें उसका रेशियो भी आप जरूर चेक कीजिए, जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं उसमें 9:1 का रेशियो बन के वो 100% होना चाहिए। यानी 90% स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और 10% उसमें टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके आपको उसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आप 2 पूड़ी
3 पूड़ी 4 पूड़ी कितनी भी बार डालो उसका आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो दोस्तों किसी भी फंगीसाइड के साथ में आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अमूमन किसी भी प्रोडक्ट के साथ में टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों इसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने का जो सही समय है वो है ठंडे मौसम में, यानी धूप में इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जैसे 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो ज़्यादा धूप रहती है, तो उस धूप के टाइम में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट मिलने की संभावना है वो कम रहती है। आप जितना ठंडे मौसम में इस्तेमाल करेंगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलने की संभावनाएं रहेगी। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में जानकारी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।